लखनऊ का एक पॉश इलाका, एक आलीशान घर। मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट, लेकिन कभी कभी बंद दरवाजों के पीछे ऐसे राज दफन होते हैं ना, जो अगर खुल जाएं तो जमीन हिला देते हैं। ये कहानी रिश्तों के एक ऐसे ही स्याह सच की है जिससे सुनकर शायद रूह कांप जाए। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिसकी पहली कड़ी हमें मिलती है 20 फरवरी की सुबह आशियाना सोसाइटी में। कहानी के सेंटर में है 50 साल के करोड़पति बिजनेसमैन मानवेंद्र सिंह। एक ऐसे इंसान जो अपने रूटीन के मतलब हद से ज्यादा पक्के थे। रोज सुबह टहलने जाना उनकी आदत थी, लेकिन उस दिन वो वॉक पर नहीं गए और बस यहीं से शक का मीटर ऑन हो गया। देखिए, वॉक मिस करना एक बात थी, लेकिन जब उनके भाई और दोस्तों ने उन्हें फोन करना शुरू किया तो पता चला कि मानवेंद्र के तीनों फोन बंद थे। अब ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। मतलब यहीं से असली खतरे की घंटी बजी। अब कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसके पास ऐसा लग रहा था कि सारे जवाब हैं, और वो था मानवेंद्र का 19 साल का बेटा अक्षत सिंह। तो जब घर पर लोगों ने पूछना शुरू किया तो अक्षत ने बड़े ही आराम से, बड़े कैजुअली कहा, अरे पापा तो दिल्ली गए हैं, 2 दिन में आ जाएंगे। लेकिन ये जवाब किसी के गले नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि मानवेंद्र की उसी दिन शहर में एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते। झूठ की पहली दीवार में दरार यहीं से पड़नी शुरू हुई थी। तो अगले 72 घंटे कैसे बीते, जरा इस पर नजर डालते हैं। देखिए कैसे एक मामूली सी चिंता एक बड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बदल गई, और कैसे एक बेटे का बुना हुआ झूठ धागा धागा होकर बिखर गया। 3 दिन गुजर चुके थे। अब परिवार का सब्र जवाब दे रहा था। थक हार कर उन्होंने सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे चेक करने का फैसला किया, और उन्हें जो फुटेज मिली उसने सबके पैरों तले से जमीन खिसका दी। और ये था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। कैमरा फुटेज चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी कि मानवेंद्र सिंह घर से बाहर गए ही नहीं। इसका मतलब एकदम साफ था, जो कुछ भी हुआ वो घर के अंदर ही हुआ, और घर में उस वक्त सिर्फ 2 लोग थे, अक्षत और उसकी छोटी बहन। तो जैसे ही अक्षत को ये फुटेज दिखाई गई, उसका पहला झूठ तो ढह गया, और उसने फौरन एक दूसरी कहानी गढ़ दी कि पापा ने सुसाइड कर लिया है। इस नए झूठ ने परिवार के शक को पूरी तरह यकीन में बदल दिया, और उन्होंने बिना देर किए पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस का शक पूरी तरह से अक्षत पर था। उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया, और पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के सामने घबराया हुआ अक्षत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। वो टूट गया और पुलिस को वापस उसी घर ले गया। पुलिस की पूछताछ में अक्षत ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर ही लिया, और फिर वो खुद पुलिस को उस जगह ले गया जहां उसने सबसे बड़ा सबूत छिपाया था। कानून की भाषा में इस प्रोसेस को निशानदेही कहते हैं, मतलब जब आरोपी खुद सबूत तक ले जाए। अक्षत पुलिस को घर के ग्राउंड फ्लोर पर रखे एक नीले ड्रम के पास ले गया। जब उस ड्रम को खोला गया तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। ड्रम के अंदर मानवेंद्र सिंह का धड़ रखा हुआ था। वो खौफनाक सच जो 3 दिनों से उसी घर में, उसी हवा में सांस ले रहा था, अब सबके सामने था। तो सवाल यह है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? चलिए अब अक्षत के कबूलनामे से पूरी कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक मामूली बहस से शुरू हुई और एक बेटे के जल्लाद बनने पर खत्म हुई। वजह थी करियर को लेकर एक आम सी बहस, जो कई घरों में होती है। पिता चाहते थे बेटा डॉक्टर बने, बेटा रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। बहस बढ़ी तो पिता ने डराने के लिए राइफल उठा ली, लेकिन जब उन्होंने वो राइफल नीचे रखी तो अक्षत ने उसे उठाया और अपने ही पिता के सीने में गोली मार दी। सोचिए, एक आम सी बहस का इतना भयानक अंत। लेकिन गोली चलाने के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। ये गुस्से में उठाया गया कदम नहीं लग रहा था। उसने पहले अपनी बहन को धमकाया, फिर पिज्जा ऑर्डर किया, बाजार जाकर आरी खरीदी और अपने पिता के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये सारे काम एक बेहद ठंडे और शातिर दिमाग की तरफ इशारा कर रहे थे। तो पुलिस के दिमाग में भी यही सवाल था कि क्या सिर्फ एक रात की बहस किसी को इतना बड़ा हैवान बना सकती है, या फिर इस नफरत की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी थीं। और जांच में एक पुरानी घटना सामने आई। पता चला कि कुछ महीने पहले अक्षत ने घर में चोरी की थी, और जब ये बात मानवेंद्र को पता चली तो बाप बेटे के रिश्ते में भरोसे की जगह शक और बंदिशों ने ले ली।
पिता का कंट्रोल और बेटे की बढ़ती नाराजगी, मानो एक बारूद तैयार हो रहा था। और उस रात करियर को लेकर हुई बहस ने बस एक चिंगारी का काम किया। लेकिन ये केस अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गया है जो आज भी परेशान करते हैं। जैसे, सब कुछ देखने के बाद भी उसकी बहन चुप क्यों रही? क्या अक्षत का दिमाग बस उस एक पल के लिए गुस्से से भर गया था, या वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर था? और सबसे बड़ी बात, 3 दिनों तक इतनी सफाई से झूठ बोलने का आत्मविश्वास कहां से आया? तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या ये एक पल के गुस्से में किया गया अपराध था जो वशीपन में बदल गया, या फिर ये उस नफरत का नतीजा था जो सालों से उसके अंदर एक ज्वालामुखी की तरह उबल रही थी और बस फटने का इंतजार कर रही थी?